जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे। तो आप लोगों ने पॉलिसी तो ले लिया होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने पॉलिसी कवरेज सही लिया है? पॉलिसी कवरेज अगर सही नहीं लिया होगा तो आप लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि हमने तो पॉलिसी ले लिया है लेकिन हमने पॉलिसी कवरेज सही लिया है कि नहीं, इन बहुत लोगों का डाउट होता है। अगर आपने पॉलिसी कवरेज सही नहीं लिया है तो आपको जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। आपको अनसर्टेन पैसा देना पड़ेगा और समय पर पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो पॉलिसी कवरेज जो है बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पॉलिसी कवरेज कैसे निकालते हैं। 4 स्टेप मैं आपको बताऊंगा, सिंपल स्टेप है, उसको आप फॉलो करते हैं तो आपको पॉलिसी कवरेज निकाल सकते हैं और सही से अपना इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको एक भी स्टेप अगर भूल जाते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले जानते हैं पॉलिसी कवरेज क्या होता है। देखिए, पॉलिसी कवरेज का मीन्स, पॉलिसी कवरेज मतलब होता है मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन। जैसे कोई भी इंश्योरेंस आप लेते हैं तो आपको पॉलिसी कवरेज दिया जाता है, जिसका मतलब होता है मैक्सिमम फाइनेंशियल प्रोटेक्शन जो आपको ऑफर किया जाता है। और हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे किसी ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस बाई किया 1 करोड़ का, ठीक है। सपोज किसी ने टर्म लाइफ इंश्योरेंस 1 करोड़ का प्लान जो लिया, अब उस व्यक्ति की मृत्यु अगर टर्म पीरियड के बीच में हो जाती है तब उसे पूरा पैसा 1 करोड़ जो है, जो नॉमिनी वो भरा, जो इंसान ने प्लान लेते समय अगर नॉमिनी भरा होगा तो उस नॉमिनी को पूरा 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर आपने 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया और उस पीरियड, अगर टर्म पीरियड तक आपका मान लीजिए डेथ हो जाता है तो उस टर्म पीरियड के अंदर होता है तब आपको 1 करोड़ पूरा मिल जाएगा, ठीक है। तो यही होता है कवरेज, कि इस कवरेज के अंदर अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको मिल जाएगा। नहीं तो अगर आपका पॉलिसी कवरेज के बाहर अगर आप मृत्यु होता है और पॉलिसी कवरेज के डेट ओवर हो जाता है तब आपको नहीं मिलेगा वो पैसा। बहुत आपको झंझट होगा, आपको सामना करना पड़ सकता है मुश्किलों का। तो 4 स्टेप में हम लोग जानेंगे। पहला स्टेप है, देखिए, पहला अगर स्टेप की हम अगर बात करें तो पहले आपको निकालना है, पहला स्टेप जो आपको फॉलो करना है, आपको मंथली एक्सपेंसेस अपना कैलकुलेट करना है। जी हाँ, पहला स्टेप है अपना मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करिए। उसमें उस एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगा ग्रोसरी, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, फ्यूल एक्सपेंसेस और रेंट। ये सब उस एक्सपेंसेस में, मंथली एक्सपेंसेस में ये सब इंक्लूड होगा। क्या क्या? ग्रोसरी होगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का बिल होगा, फ्यूल एक्सपेंसेस होगा और रेंट होगा। ये आप सबका मंथली एक्सपेंसेस अगर आप निकाल लेते हैं पहला स्टेप में, ये सब ऐड करके, तो अब दूसरा स्टेप हम लोग चलते हैं जो है सेविंग्स। और अपना सेविंग आप कैसे निकालिएगा? जैसे जब आप कोई इंश्योरेंस प्लान बाई करते हैं तो उसके पहले अगर आप किसी भी तरह का सेविंग किया हुआ रहता है, आप कोई भी अमाउंट, जो सर्टेन अमाउंट जो सेविंग करके रखते हैं उसे कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है एनालाइज योर लायबिलिटीज। आपका लायबिलिटीज कैलकुलेट करना है। लायबिलिटीज में क्या कहा जाता है? इंक्लूडिंग लोन, जैसे होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, ये 3 लोन आपका इंक्लूड हो जाता है। और क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ये भी इंक्लूड हो जाता है लायबिलिटीज में। तो लायबिलिटीज अगर आप निकाल लेते हैं तो चौथा स्टेप है आपको गूगल में जाना है और कोई भी इंश्योरेंस कैलकुलेटर को सर्च करके इंश्योरेंस कैलकुलेटर निकालना है। वहाँ पर आपको ये तीनों जो सम आया है उसको पुट कर देना है, तीनों जो नंबर आया है उसको पुट कर देना है। जैसे पहला स्टेप था हमारा एक्सपेंसेस, मंथली एक्सपेंसेस पुट करिएगा, दूसरा सेविंग पुट करिएगा और तीसरा है लायबिलिटीज। ये तीनों अगर आप पुट कर देते हैं तो वो आपको प्रॉपर बता देगा कि आपको कितना कवर अमाउंट चाहिए और कितना का टर्म पीरियड आपको सूट करेगा।
जैसे अगर आप तीनों स्टेप भर देते हैं तो आपको बता देगा कि आइडल कवर अमाउंट क्या होना चाहिए, अमाउंट भी बता देगा और पीरियड भी बता देगा, कितना पीरियड तक आपको ये शूट करता है आपके हिसाब से। ठीक है, तो ये था 4 स्टेप में जो मैंने आपको बताया कि किसी भी इंश्योरेंस को अगर बाई करते हैं तो उसका पॉलिसी कवरेज कैसे निकाला जाता है, मैंने आपको बताया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और लोगों के साथ ये शेयर करिए, क्योंकि बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि पॉलिसी कवरेज कैसे हम लोग निकालें। और कोई भी कमेंट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।